स्टार्ट किया जाए हम लोग? ठीक है, तो एक बार पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या लिखा है बताइए ये? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फाइन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन ये आप सीख गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझते हैं क्या क्या। देखिए सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट नहीं याद हो रहा है तो उसका भी तरीका है। देखिए ये क्या लिखा है सबसे पहले? नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है। नेट इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या लिखा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फाइन। तीसरा क्या लिखा है बताइए? फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस, अरे मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। अच्छा ये बताइए, ये दोनों एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फिर ये दोनों लगभग एक फॉर्मूला हो गया, दो, और एक ये तीन। बस ये तीन तो फॉर्मूला याद करना है, क्यों नहीं याद हो रहा आपको बताइए? यही ना तीनों याद करना हो तो कुछ याद ही नहीं करना है। ठीक है, और कुछ है ही नहीं एकदम। ठीक है, आइए, पर बट स्टिल अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, वो तरीका जानना चाहेंगे आप? बताइए। सो फाइन, इफ़ यू वांट टू नो दैट तरीका, तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले सपोज करिए डोमेस्टिक इनकम है आपके पास। क्या है? क्या है? बोलिए। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या है आपके पास? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम का नाम क्या है? कुछ नाम है आप लोग को याद है? डोमेस्टिक इनकम का नाम बताइए, क्या बोलते हैं? एनडीपी, एनडीपीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। ठीक है, फाइन। अब एनडीपीएफसी हो गया आपका ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये देखिए। एक मिनट, कौन सा शेप ले लिए भाई? हाँ है तो मेरे पास, कहाँ चले गए हम? एक मिनट रुकिए। चलो भैया ऊपर चलो। आप लोग को आज ऐसा डिज़ाइन बना के दिखाएंगे ना कि आप लोग कहेंगे सर मज़ा आ रहा है। क्या बोलेंगे? मज़ा आ रहा है। ये कौन सा डिज़ाइन है? एक मिनट बस रुकिए आप लोग। चलिए वो वाला नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख देते हैं इसको। ठीक है, क्या लिख देते हैं? बोलिए, डेप्रिसिएशन। अच्छा ये बताइए, जो एनडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी में अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा पता आप लोगों को? क्या होगा? हाँ बता रहे हैं हम क्या होगा। देखिए ये डेप्रिसिएशन ऐड किए, तुरंत डेप्रिसिएशन ऐड करते ही जो आपका एनडीपीएफसी है, अच्छा जो नेट है ये दिख रहा है नेट, ये नेट में जब डेप्रिसिएशन आप ऐड करेंगे तो ग्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अर्पित देख लीजिए, नया है, दिस इज न्यू, यस दिस इज न्यू। देख लीजिए ये क्या लिखा आपका? एनडीपीएफसी ऊपर लिखा था। एनडीपीएफसी को क्या बोलेंगे? सब छोड़ दीजिए, सब मोह माया, बस यहीं पे देखिए। ठीक है, क्या लिखा सबसे पहले? एनडीपीएफसी लिखा है। एनडीपीएफसी में अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? नेट से ग्रॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये नेट दिख रहा है ना, ये आपको नेट दिख रहा है ना, नेट, नेट से क्या बन जाएगा? ग्रॉस बन जाएगा। अब ये बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। अब देखिए क्या किए, बस नेट से ग्रॉस हो गया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड करते ही। फाइन, समझ आ रहा है आपको? अब इसके बाद पता क्या ऐड करेंगे हम लोग? इसके बाद ऐड करेंगे हम लोग ये जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट और ये फैक्टर कॉस्ट दोनों है ना, तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि मार्केट प्राइस बना देते हैं। तो अगर हमको मार्केट प्राइस बनाना है तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे आईटी। क्या कर देंगे? आईटी, और माइनस कर देंगे सब्सिडीज। तो क्या बन जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा बताइए? आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा जी डी पी ऑफ एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपी। आप कह रहे अच्छा सर ऐसा क्या?
ये जो नेट था, नेट से अगर ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड किए। ये जो फैक्टर कॉस्ट है और ये भी फैक्टर कॉस्ट था, पर फैक्टर कॉस्ट से क्या बनाना, मार्केट प्राइस, तो क्या ऐड किए, आईटी, और माइनस कर दिए सब्सिडी। क्या कर दिए, माइनस सब्सिडी। समझ आ रहा आप सभी को, बताइए। ठीक है, समझ आ रहा तो बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब आप कह रहे सर और आगे बढ़ाइए। अब हम लोग को क्या मिल गया, बोलिए, जीडीपी एमपी। क्या मिला है, जीडीपी एमपी। ठीक है, अब एक काम और करते हैं हम लोग, पूछे क्या, इसी में आप ना ऐड कर दीजिए वो, अरे वो माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। अच्छा ये बताइए, ये आपके पास क्या ग्रॉस है ना अभी, ये देखो क्या हुआ नीचे, कोई चिल्लाया है, कोई चिल्लाता है तो डर जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये आप विशाल, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देख रहे हैं, अगर इसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जाता है तो क्या हो जाता है, तुरंत बताइए। आप कह रहे सर नेट हो जाता है, क्या हो जाता है, नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो। समझ आ रहा आपको, क्लियर है। चलिए, तो फिर इसके बाद क्या आपके पास हो गया एनडीपी एमपी, इतना मिल गया ना। अब इसी के नीचे आप लोग क्या करिए, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप बताइए क्या मिल जाएगा आपको। बताइए जल्दी से। अरे आइए, डोमेस्टिक लिखा है, एनएनपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट नेशनल हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आ रहा समझ में आपको, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए कि नीचे नीचे क्या कर दे रहे हैं हम लोग, माइनस कर दे रहे हैं। क्या क्या माइनस कर रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, बोलिए आईटी, और क्या प्लस कर रहे हैं, बोलिए सब्सिडीज। तो अगर हम लोग आईटी माइनस करेंगे, सब्सिडीज प्लस करेंगे, तो पता है क्या मिलेगा, एनएनपीएफसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनएनपीएफसी। क्या हो जाएगा, एनएनपीएफसी। पर इस एनएनपीएफसी को देखिए हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम डायरेक्शन चेंज कर दिए। क्या कर दिए, डायरेक्शन चेंज कर दिए, और इसके अंदर हम लिखेंगे नेशनल इनकम। क्या लिखेंगे, नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी। आया समझ में। आइए अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखते हैं, ठीक है, जूम आउट हो गया। अब बताइए, जूम आउट होने के बाद आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। अर्पित चौरसिया, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आई है, बोलिए डोमेस्टिक इनकम। क्या है, डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस किए हम लोग, और देखिए एक बार डेप्रिसिएशन इधर माइनस किए हैं। हेलो गाइस, तो जब डेप्रिसिएशन ऐड किए तो क्या मिला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसी में जब आईटी प्लस करके माइनस सब्सिडीज कर दिए तो क्या मिला, जीडीपी एमपी। और उसी के जस्ट नीचे आ जाइए, अगर हम यहाँ पे आईटी प्लस किए थे, सब्सिडी माइनस किए थे, तो नीचे आके क्या किए हैं, आईटी माइनस कर दी, सब्सिडी प्लस कर दिए हैं। आ रहा समझ में आप सभी को, बताइए, क्लियर हुआ यहाँ पर। और बीच में हम क्या किए हैं, एनएफआईए ऐड किए हैं। एनएफआईए ऐड करने से तुरंत पता है क्या हुआ है, जो हमारा डोमेस्टिक था, जो हमारा डोमेस्टिक था वो क्या हो गया है, नेशनल हो गया। क्या हो गया है, नेशनल हो गया। क्लियर हुआ आपको, बताइए, क्लियर हुआ, ठीक है। आप कह रहे सर समझ आ गया, दिस इज सो सिंपल। व्हाट इज दिस, दिस इज सो सिंपल, बट स्टिल हम जाएंगे नहीं आगे। क्यों नहीं जाएंगे, रीज़न है, आगे नहीं जाएंगे, अभी यहीं पे रहेंगे, यहीं पे। अब हम बारी बारी पूछेंगे, आप लोग समझ में आइएगा। ये बताइए कि आपको ये समझ आया है कि नहीं, ये वाला ये क्या लिखा है, बताइए, क्या लिखा है, नेट लिखा है। अच्छा, नेट से, नेट में जब डेप्रिसिएशन हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए आप लोग, ग्रॉस हो जाएगा तुरंत। क्या हो जाएगा, देखिए क्या है ना कि पूरा लिखा है एनडीपी लिखा है, क्या लिखा है, एनडीपीएफसी। क्या लिखा है,
और एनडीपीएफसी उधर लिखा है, और जब हम डेप्रिसिएशन ऐड किए तो चेंज हुआ क्या है ये बताइए बस हमको आप। नहीं, चेंज क्या हुआ है, खाली ग्रॉस हो गया है, बस जी चेंज हो गया है। विशाल, क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है? यस, बस बस बस। और पता है आगे भी हम लोग बस एक ही चीज ऐड करेंगे, तुरंत देखेंगे क्या चेंज होगा। आइए थोड़ा सा जस्ट नीचे, हम लोग को जीडीपीएफसी मिला है, बस दो चीज हम करेंगे। क्या क्या करेंगे? प्लस आईटी, क्या करेंगे? प्लस आईटी और माइनस सब्सिडी। क्या करेंगे? प्लस आईटी और माइनस सब्सिडी। बस यही चीज चेंज करने से पता क्या चेंज हो जाएगा? ये जो फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट कहता है, नहीं फैक्टर कॉस्ट नहीं कहता, मार्केट प्राइस कहता है। मार्केट प्राइस कहता है कि अगर फैक्टर कॉस्ट में अगर आप प्लस करोगे आईटी या माइनस करोगे सब्सिडी तो तुरंत क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। तो देखिए ग्रॉस था तो ग्रॉस है, डोमेस्टिक था डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट था प्रोडक्ट है, फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? मार्केट प्राइस। क्यों हो गया? क्योंकि ये फॉर्मूला की वजह से। समझ आया आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ना है हम लोग ना। चलिए, इसके बाद हम लोग तुरंत जीडीपी एमपी पे आ गए। कहाँ पे आ गए? जीडीपी एमपी। आप लोग बहुत तेज है, कह रहे सर देखिए, फिर आप माइनस डेप्रिसिएशन कर दिए। क्या कर दिए? माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस में से तुरंत डेप्रिसिएशन गया तो हमारा क्या हो जाएगा? तुरंत नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट। अरे सर हाँ सही बोल रहे हैं, ऊपर अभी जीडीपी एमपी था और तुरंत माइनस किए डेप्रिसिएशन तो एनडीपी एमपी हो गया। क्लियर है? आ रहा समझ में? मतलब आपको अब एक एक स्टेप पे समझा रहे हैं। आपको अब समझ आ रहा है कि जस्ट देख सब समझ में आ रहा है। सर अगर नेट है और डेप्रिसिएशन को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो तुरंत ग्रॉस बन जा रहा है, और अगर ग्रॉस है और तुरंत डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो तुरंत नेट बन जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए क्या, यही डेप्रिसिएशन जब माइनस किए तो क्या बन गया? नेट बन गया। और इसी में सिर्फ एक चीज ऐड किए। क्या ऐड किए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पता क्या बन जाएगा? ये जो डोमेस्टिक दिख रहा है ना आपको, यही नेशनल बन जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। देखिए नेट था तो नेट है, डोमेस्टिक तो नेशनल बन गया और बाकी सब सेम है। कह रहे हाँ सर, एक एक चीज ऐड करते जाइए और उसका जो तमाशा है देखते जाइए। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बताइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइन। सो गाइज आप सभी को एनएफआईए, अब एनपीएमपी मिल गया। आप कह रहे सर नेशनल इनकम से बस हम लोग थोड़ा सा दूर हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम बोलता है नेट होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, पर ये जो मार्केट प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए। नेशनल इनकम क्या बोलता है? एनएनपीएफसी। क्या बोलता है? और यहाँ पे क्या है? एनएनपी एमपी। क्या है? एनएनपी एमपी है। क्या है? बोलिए, एनएनपी एमपी है। क्या है? एनएनपी एमपी। फाइन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी। तो हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है कि आईटी को हम माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को प्लस कर देंगे तो तुरंत हम लोग को क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कहाँ से आए हैं हम लोग? यहाँ से यहाँ आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? यहाँ से यहाँ आ गए हैं। दिख रहा है आप सभी को? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आपको समझ आया? बताइए, समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सर देखिए जैसे ऊपर से नीचे आए हैं इसी तरह थोड़ा नीचे से ऊपर पहुंचा दीजिए। क्या कर दीजिए? और ये दिस इज सो सिंपल, दिस इज सो सिंपल। बगल का देखेंगे इधर चीटिंग करेंगे हम लोग और सब चीजें चेंज होती जाएगा। जैसे एग्जांपल आप कह रहे हैं सर देखिए सिंपल सी बात है, ये सब्सिडी को क्या किए आप? आईटी को क्या किए आप? तो कह रहे हैं सर बस इसी को उल्टा करिए। क्या करिए? उल्टा करिए। तो हम क्या कर रहे हैं? यही नेशनल इनकम है ना? नेशनल इनकम। अब ध्यान से देखिएगा, इस नेशनल इनकम के साथ हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हमारा ये वाला अगर लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा। चलिए ये ऊपर चला गया, ठीक है। नहीं, इसको ऊपर मत ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए। ये देखिए ऐसे आपका आया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से ऐसे आ गया। अब बताइए हम क्या क्या किए थे यहाँ पे? माइनस आईटी किए थे, ठीक है। माइनस आईटी किए थे तो हम लोग तुरंत क्या कर लेंगे? प्लस आईटी कर लेंगे।
ठीक है, और प्लस सब्सिडी किए थे तो क्या कर लेंगे, माइनस सब्सिडीज, क्या कर लेंगे, माइनस सब्सिडीज। समझ आ रहा आप सभी को? बताइए, आगे बढ़े। अब तुरंत आप ही बताइए कि अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो तुरंत कहां पहुंच जाएंगे, आप ही बताइए। हमको लग रहा है ना ये फैक्टर कॉस्ट था ना, तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम प्लस आईटी करते हैं और माइनस सब्सिडीज करते हैं तो तुरंत पता कहाँ चल जाएंगे, एमपी पे चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, एमपी पे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे एन एन पी एम पी। क्या लिखेंगे, एन एन पी एम पी। क्यों, क्योंकि ये जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में क्या हुआ है, आईटी प्लस हुआ है और सब्सिडी माइनस हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? फाइन, तो तुरंत हम लोग को क्या मिल गया, एन एन पी एम पी। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। फिर तुरंत कह रहे सर देखिए यहाँ पे आप नेट एनएफआईए को क्या किए थे, प्लस किए थे, तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे लेस करेंगे एन एफ आई ए, तो तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, तुरंत हमको मिल जाएगा एन डी पी एम पी। क्या मिल जाएगा, बोलिए, एन डी पी एम पी। एक मिनट अभी मिला ले रहे हैं कि हम सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक है, सही लिखे हैं क्या? ये देखिए एमपी था तो एमपी हो गया, और ये क्या था, नेशनल था तो नेशनल ही रहेगा। बस ये जो सॉरी नेट तो नेट रहेगा, ये जो बस नेशनल था, नेशनल में क्या ऐड कर दिए, एनएफआईए, तो क्या बन गया, हाँ नेशनल में क्या माइनस किए हैं, तो माइनस करते ही क्या आया है, डोमेस्टिक। सिंपल सी बात है। कल आपको सीडी बनाए थे, सीडी बना के दिखाए थे कि नहीं बनाए थे, ये बताइए। आप लोग नेशनल लेवल पे हैं, ये दिख रहा है नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल से जब नीचे आना तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनएफआईए। अब माइनस करेंगे तो तुरंत क्या मिल गया हमको, डोमेस्टिक इनकम। तो सेम उसी प्रकार से गाइज हम लोग कहाँ थे पहले, तो आप कह रहे सर आप पहले कहाँ पे थे, नेशनल पे थे। नेशनल दिख रहा है, नेशनल से कहाँ पे गए हैं, डोमेस्टिक पे चले गए हैं। ठीक है, कहाँ चले गए हम लोग, डोमेस्टिक पे। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बताइए। ठीक है, तो तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, ये एन यहाँ पे एनएफआईए को क्या किए थे, प्लस किए थे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस करते तुरंत हम लोग ऊपर बढ़ गए। चलिए ठीक है, तो अब आप ये बताइए एनडीपी एमपी पे जब हम लोग पहुँच गए तो इसी के जस्ट ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो देखिए बगल में क्या किए थे, डेप्रिसिएशन माइनस किए थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। तो आप ही बताइए विशाल, ये जो नेट है, नेट से क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा क्या, क्योंकि नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रॉस होता है। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस। क्लियर है? और फिर अगर इसी के ऊपर जस्ट जाना चाहते हैं तो बगल में क्या किए थे, आईटी को प्लस किए थे, तो यहाँ पे आईटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और बगल में सब्सिडीज को क्या किए थे, माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। और फिर जब इसी के ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा GDPFC। क्यों मिला, क्योंकि ये जो मार्केट प्राइस था, यही मार्केट प्राइस अगर ये दो काम करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है आप सभी को? बताइए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो आप लोग कह रहे हैं कि हाँ सर समझ आया। और जब हम GDPFC पे पहुंच गए तो बस हमको कहाँ तक पहुंचना है, NDPFC पे पहुंचना है। अब NDPFC और GDPFC में क्या क्या डिफरेंस है, बस एक ही चीज डिफरेंस है, बस ग्रॉस है। क्या है यहाँ पे ग्रॉस है ना, तो ग्रॉस में ये डेप्रिसिएशन इधर प्लस था तो इधर क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन होगा। क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो तुरंत माइनस डेप्रिसिएशन होते ही कहाँ पहुँच जाएंगे, डोमेस्टिक इनकम पे। तो आप कह रहे सर बहुत अच्छा है ये तो, क्या बोल रहे हैं आप लोग, कह रहे सर ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है कि नहीं अच्छा है? ठीक है, चलिए अच्छे से कर दे रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन दिख रहा है आप लोग को, अब दिखेगा। चलिए, तो आप लोग कह रहे हैं कि सर अब हमको समझ आ गया, एक बार बहुत अच्छे से हमको दिखा दीजिए। देखिए दिख रहा है ये आपको कितना अच्छा बना, ये पूरा बना लीजिए आप लोग। अब कोई ऐसा चीज़ जहाँ लग रहा है सर आप गलत कर दिए हैं या ऐसे कैसे हो सकता है, आप पूछ सकते हैं। जिसको फॉर्मूला याद है ना उसके लिए पूरा आना, और जिसको नहीं याद है उसके लिए नया। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से। कैसे लिखना है,
कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, जल्दी से कैसे लिखना है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से इसको। हाँ अच्छा खासा हुआ बारिश। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग तुरंत कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, आगे। ठीक है, डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। हो रहा आप लोग का, ठीक है। कहीं कुछ गलत उलत नहीं लग रहा आप लोग को, गलत उलत लगेगा तो बताइएगा एकदम तुरंत, ठीक है। तुरंत जल्दी से कर लीजिए, फिर बताइए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। डू फास्ट। सबसे पहले हम लोग का था एनडीपीएफसी, फिर डेप्रिसिएशन प्लस किए हैं तो जीडीपीएफसी हो गया है, फिर आईटी प्लस हुआ है और माइनस सब्सिडीज़ हुआ है, तो जीडीपी एमपी पे आ गए हैं, फिर डेप्रिसिएशन को माइनस किए एनडीपी एमपी, फिर प्लस हुआ एनएफआईए, प्लस हुआ हम लोग का एनएफआईए, तो एनएनपी एमपी हो गया है, और फिर तुरंत हम लोग आईटी माइनस सब्सिडीज़ कर दिए हैं तो फैक्टर कॉस्ट हो गया है, और जो जैसा जैसा किए थे बस उल्टा कर दिए हैं, सब सीधा हो गया है। चलिए, हो गया, नहीं हुआ अभी तक, हो जाएगा ना, कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फाइन, तो आप देखिए क्या है, देखिए है आसान, बार 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 तीन चीज़ बता रहे हैं, सिर्फ तीन चीज़ बता रहे हैं। क्या बार बार तीन चीज़, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, कभी कभी डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, फिर क्या बता रहे हैं, क्या कहते हैं, प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी प्लस आईटी, ये हो गया दो चीज़। फिर उसका तीसरा प्लस एनएफआईए या माइनस एनएफआईए, बात खत्म। यही बार बार बता रहे हैं, और आप सभी को बता दें सिर्फ आज भर, सिर्फ आज भर हम रुक रहे हैं, आप घर पे फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे कल। और अगर एक स्टेप आगे बढ़ाएं और ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा तो फिर आप लोग का सर और बगल में दीवार पटकने का मन करेगा तो पटक लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यही सब, अरे अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत अच्छा अच्छा दिया है, यही तो बात नहीं खत्म। तीन मेथड पढ़ना हम लोगों को, यस, तीन मेथड से हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है। पढ़ेंगे तो कहेंगे सर मज़ा आ गया। अभी यहाँ पे रुकना है कम से कम 15-20 दिन, यहाँ रुकना मतलब 15-20 दिन, यहाँ रात भर नहीं रुकना है। 15 इस चैप्टर पे रुके रहेंगे हम लोग, 15-20 दिन फील करेंगे इसको। क्या करेंगे, फील करेंगे। अरे क्या मजाक ले लिए क्या, अभी नेक्स्ट चैप्टर वेट कर रहा, 4th चैप्टर कह रहा आओ अर्पित आओ। हाँ, अरे उसी में तो पूरा भर भर के जाएंगे, कहेंगे अच्छा 100 क्वेश्चन आर वेटिंग है, रख के। अरे बहुत है,
अभी हम पूरा बुक से निकाल देंगे 400 क्वेश्चन, पूरे बुक से निकाल देंगे 400 क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन दिया है 100 है, 100-150 इलस्ट्रेशन है, 100-150 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एडिशनल क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो 400 क्वेश्चंस आएगा। पूरा सॉल्व किए थे हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन और ये नेशनल इनकम में 400 क्वेश्चन, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चंस सिर्फ 7 दिनों में, क्लास 12th में जब हम थे। क्या चैप्टर 4 क्या होता, पहुंच गया 4 पे, खत्म ये 3-4 मत करिए, सीधा बोलिए नेशनल इनकम। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा हैव यू स्टडीड चैप्टर 3 एंड 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये नहीं पूछेगा क्या आपने पढ़ा है 3-4। एवरीवन विल आस्क दैट यू नो नेशनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। व्हाट दे विल आस्क, दे विल आस्क दैट डू यू नो हाउ टू फाइंड नेशनल इनकम। समझ आ रहा है आप सभी को? कोई आपसे नहीं पूछेगा अर्पित 3rd चैप्टर पढ़े हैं आप बताइए। आंचल जी 4th चैप्टर पढ़ी हैं आप? नहीं। नेशनल इनकम पढ़ी है? हाँ सर पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं। चैप्टर वैप्टर नाम मत रखा करिए। अभी हम आपसे पूछ देंगे कि क्लास 11 में 5 चैप्टर पढ़े थे, 9 चैप्टर पढ़े थे, 9 चैप्टर पढ़े थे? हाँ या ना, बस हाँ या ना। पढ़े थे 9 चैप्टर, मतलब मान लीजिए आपको याद नहीं याद है, कहेंगे अभी जनरल एंट्री पढ़े? हाँ याद है, हाँ सर पढ़े थे। चैप्टर 5 पढ़े थे? अच्छा ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे? पढ़े थे ना, वही चैप्टर 5 में था। अरे बाप रे बाप, हाँ सही बोला, आगे था, हम जानबूझ का पीछे कर रहे थे। ठीक है, बट आपको चैप्टर नहीं पूछेगा कोई कि क्लास 11 में आप 6 चैप्टर पढ़े थे अकाउंटेंसी में, 10 चैप्टर पढ़ी थी आप अकाउंटेंसी में? पढ़ी थी 10 चैप्टर? नहीं याद है। कैश बुक पढ़ी थी? हाँ सर कैश बुक तो था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ही हम लोग कैश बुक कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम रिवीजन। क्या रिवीजन? बोलिए सम रिवीजन। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छा ये दिख रहा है क्या आप लोग को, 4 डोमेस्टिक, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ये चारों क्या है, चारों में डोमेस्टिक है कि नहीं ये बताइए, है कि नहीं ये चारों में डोमेस्टिक है ना? चारों में डोमेस्टिक, तो 4 डोमेस्टिक और 4 क्या है? 4 डोमेस्टिक और 4 क्या है? ठीक है, इसको जो 4 डोमेस्टिक है इसको बोलेंगे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। हाँ ये मतलब देखिए ये चारों में डोमेस्टिक है, लाइन से है कि नहीं चारों में डोमेस्टिक, आप बताइए। है ना चारों में डोमेस्टिक? ये देखिए कहाँ गया आपका 4 डोमेस्टिक, ये है, ये पूरा 4 डोमेस्टिक है। अब देखिए अब तुरंत बीच में है ना पूरा डोमेस्टिक 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 डोमेस्टिक, इसको बोलेगा डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। और ऊपर क्या लिखा है? ये चारों नेशनल नेशनल लिखा है ना। अच्छा ये 4 क्यों नेशनल लिखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल बता चुके थे, एक होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तीसरा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और चौथा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। गॉट इट गाइस? अरे अच्छा राइम बन गया, मार्केट प्राइस, गॉट इट गाइस। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइस ये बताइए चैप्टर पढ़ के कैसा लगा आपको, कैसा लगा? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे करेंगे क्या आप लोग? तुरंत कॉपी निकालिए और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आपको निकालना है एनडीपी एफसी। क्या निकालना है? एनडीपी एफसी। ठीक है, यही निकालना आपको। क्या गिवन दिया बता दें? दिया आपका जीएनपी दिया है। क्या दिया है? जीएनपी एमपी। कितना दिया है जीएनपी एमपी? 8,000 रुपये। कितना दिया है? बोलिए 8,000 रुपये। कितना दिया है? 8,000। दूसरा बताएं क्या दिया? बोलिए डेप्रिसिएशन दिया है। डेप्रिसिएशन कितना दिया है? बोलिए 600 दिया है। तीसरा बताएं क्या दिया है? एनएफआईए दिया है। एनएफआईए का मतलब? हाँ, और फोर्थ पे क्या दिया हुआ है? देख लीजिए 300। और 4 पे क्या दिया हुआ है? बोलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। क्या दिया है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हम पंगा बता दे रहे हैं। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, मतलब दोनों ना निकाल के दे दिया। क्या कर दिया? दोनों निकाल के दे दिया। हाँ क्या बोल रहे हैं आप?
ठीक है, सब बता देंगे, आप इसको पहले कर लीजिए। वो जो आप बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, पर यहाँ पे आप डायरेक्ट एनआईटी का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि मतलब आईटी में से सब्सिडी माइनस करके दिया है एनआईटी। ठीक है, तो आप जो भी है 700 आप उसको क्या कर लेंगे, प्लस प्लस कर लीजिएगा। अगर सीधा सीधा आएगा तो प्लस होगा, और अगर उल्टा आएगा तो माइनस होगा। ये सीधा सीधा उल्टा उल्टा क्या बोल दिए रेहान? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। इसको करिए पहले, अच्छे से ये करिए, एनडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसको करिए, देखे हो पा रहा है कि नहीं नेट आपसे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना। एंड क्या बोल रहे हैं, किसका? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हुआ, और व्हाट इज गिवन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट प्राइस मार्केट प्राइस। ग्रॉस में से, अरे बताइए, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसीलिए तो हम बता। डेप्रिसिएशन किस में से लेस होता है? जब ग्रॉस निकालते हैं तब, अरे हाँ, इसमें ग्रॉस से। का फॉर्मूला है, ग्रॉस का फॉर्मूला है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, इट मीन्स ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन जाएगा, तो क्या आएगा, नेट आएगा। ग्रॉस करेगा। आपको निकालना क्या है ये बताइए? एनडीपी। एनडीपीएफसी ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। निकालना है, ये लिख लिए। ये देखिए क्या निकालना आपको, एनएफआईए। एनडीपीएफसी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एन डी पी एफ सी। क्या लिखेंगे, एनडीपी, एक मिनट रुकिए, एनडीपीएफसी ना, ठीक है। एनडीपीएफसी निकालना आपको, और क्या गिवन दिया है, जीएनपी। बस इसी से बना लीजिए। ये नेट बनाना है, ये डोमेस्टिक बनाना है, ये फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टर कॉस्ट। बस फॉर्मूला लगाते जाइए, जो आ रहा प्लस माइनस करते जाइए। सर पटक लीजिए बगल में, नहीं, अभी तक फॉर्मूला नहीं याद हुआ, नहीं याद छोटे है। बच्चों वाला हरकत कर रहे हैं आप लोग। डोमेस्टिक अपने कंट्री के निकाला तो माइनस डेप्रिसिएशन। क्या क्या तरीका दिए हैं हम। डोमे जो नेशनल है सबसे ऊपर है, सीढ़ी बना के पहुंचाए थे आप लोग को नेशनल इनकम पे। नेशनल से वापस आना है तो माइनस कर दीजिए एनएफआईए को, बट आप लोग समझे तब तो। देखिए ये सही है, मतलब इसका कुछ फॉर्मूला नहीं सही सही है, है। नहीं पता हमको, हाँ हाँ, नहीं पता ना, ग्रॉस माइनस हमको डेप्रिसिएशन। कहाँ कुछ पता है, आप लोग खुद से करिए, खुद से करिए और फाइनल आंसर बताइए। अर्पित, अर्पित चौरसिया एकदम नाम रोशन कर रहे हैं पूरा कोचिंग का। अरे हाँ, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। क्या, नेट लिखा फिर था से ना। बोलिए, क्या बोले हैं? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, सही है, परफेक्ट, और गुड। अब माइनस हो रहा प्लस हो रहा, हम तो क्वेश्चन भी नहीं ध्यान दिए, बस हम लिख दिए हैं जो मन में आया है। मेरे मन में जो आया वो लिख दिए, अब तुरंत इसका आंसर चाहिए हमको। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस होगा। एक्चुअली कहीं ना माइनस दिया नहीं है, इसमें कहीं माइनस है नहीं। जैसे एन एफ आई है ना जो, वो +300 दिया है। कभी कभी एन एफ आई माइनस में आ जाता था, तो वो माइनस माइनस प्लस प्लस करते थे। बट इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन आई विल हेल्प यू, बट आफ्टर सम टाइम ओनली, आफ्टर सम टाइम आपका हेल्प किया जाएगा। सर ये डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो नेशनल में माइनस करेंगे एनएफआईए ना, तो डोमेस्टिक लिखा जाएगा। फिर से बोलिए। नेशनल में माइनस करेंगे एनएफआईए तो डोमेस्टिक लिखा जाएगा। हाँ, ठीक है ना? यस, यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो सर यहाँ पे लिखे हैं ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसके आगे मतलब माइनस लगा के लिखना है। हाँ, आगे लगाते जाइए, लगाते जाइए। कहने का मतलब वो नहीं है, जैसे ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन लिख दिए, तो फिर डोमेस्टिक को नेशनल में अगर कन्वर्ट करना है, तो फिर डेप्रिसिएशन के बाद माइनस लिखे, नेशनल में हाँ, माइनस ना, डेप्रिसिएशन के आगे लिखिए माइनस, माइनस उसके बाद नेशनल एन एफ आई है। माइनस एनएफआईए। हाँ, नहीं नेशनल नहीं लिखना है। ये देखिए, आप ऐसे ही ना किए हैं, यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन किए हैं ना, यही किए ना, हाँ, किए ना माइनस डेप्रिसिएशन।
हे भगवान, मारो मुझे मारो। अर्पित चौरसिया, क्या किए हैं आप? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। आंसर आया थप्पड़। ठीक है, आप करिए, जिसको समझ आ रहा करिए, पर जिसको नहीं समझ आ रहा। अच्छा अर्पित, ये बताइए, हम 50 बार बोल रहे हैं कि आपको जो आपको फाइंड करना है इधर का, ठीक है? अब आपको जब इधर का फाइंड करना है तो ये नेट दिख रहा है ना, तो नेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, बात खत्म। तो वाई यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वाई यू आर सेइंग दैट कि ग्रॉस में प्लस होगा, ग्रॉस में प्लस होगा। ये ग्रॉस में प्लस क्यों होगा? द फॉर्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अब ये 700 7,000 कुछ नहीं है, सब गलत है। हाँ 1 मिनट हम रुके हैं, आप बताइए। बताइए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एकदम शर्म की बात है। उतने दिन से बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, आगे का क्या होगा? आप लोग यही नहीं लगा पा रहे हैं तो। अभी अर्पित को सॉल्व कर लेने दीजिए, फिर दिखाएंगे क्वेश्चन कितना आसान था। सब्सिडीज नहीं दिए हैं, आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम बार बार बोलें कि जो आपको एनआईटी दिया है, एनआईटी का मतलब होता है कि आईटी माइनस सब्सिडीज, सब कुछ हिसाब किताब करके दे दिया आपको, ठीक है ना? हिसाब किताब करके दे दिया है। सब के सब वही है। जस्ट वेट वेट वेट, जो वो आगे पूछ रही थी वही आप पूछ रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, सही है आंसर। कोई बात नहीं, आप लोग भी देखिए, किसी तरह माइनस करिए। 6,400 आ रहा है तो आंसर सही है। यू हैव ओनली 1 मिनट। गजब गजब। इतना आसान क्वेश्चन है, पर समझ में नहीं आ रहा किसी को। बढ़े आगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग टाइम लगा रहे थे, बट ये 2 मिनट का काम है। कितने मिनट का काम है? सिर्फ 2 मिनट का काम है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा? हम लोगों ने सबसे पहले वो लिखा जिसको हमको निकालना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने वो लिखा जो हमारे पास दिया था। क्या दिया था? जीएनपी एमपी। क्या निकालना था? एनडीपी एफसी। अर्पित थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, यू आर नॉट, आप बहुत तेज नहीं हैं, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? हाँ ध्यान से देखिए, एकदम समझ लीजिए एकदम प्यार से कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। जो हमको सॉल्व करना है, जो हमको निकालना है, हम लिखेंगे कहाँ पे? कौन सा साइड है ये? लेफ्ट हैंड साइड। और जो हमारा दिया हुआ उसको कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड, ठीक है? ये एक सॉल्व करने का पैटर्न है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा बोलिए? नेट। आपको पहला स्टेप मिलाना है कि अगर इधर नेट है तो क्या इधर भी नेट है? नहीं। अगर डिफरेंस है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे नेट है और यहाँ पे क्या है? ग्रॉस, तो तुरंत फॉर्मूला लगेगा किसका? नेट का। नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? दूसरा, ये क्या लिखा बोलिए? डोमेस्टिक। और ये क्या लिखा बोलिए? नेशनल। तो दोनों अलग अलग है। इट मीन्स हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? डोमेस्टिक का। और डोमेस्टिक का फॉर्मूला होता है नेशनल माइनस NFI। ये क्या होता है? नेशनल माइनस NFIA। क्लियर है आपको?
ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, बोलिए फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है मार्केट प्राइस, दोनों अलग अलग है। इट मीन्स हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टर कॉस्ट का। और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट का, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस प्लस नहीं माइनस आईटी, क्या होता है माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। इतना आपको फॉर्मूला समझ आ गया, इतना बड़ा बना है, समझ आ रहा है। हाँ एनआईटी ना, एनआईटी का भी सीन बता रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं, अभी एनआईटी का सीन बता रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आप थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बोलिए जूम करते हैं, ये जूम करके दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है जूम करके, अच्छा ठीक है। आप बस इतना हमको बताइए कि जो आईटी और प्लस सब्सिडीज, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, और आपके हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एनआईटी दिया हुआ है, और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है फाइन। अब हम लोग इसको बोलेंगे ना, आईटी और सब्सिडीज को क्या बोलते हैं, एनआईटी बोलते हैं ना, आईटी और सब्सिडी को क्या बोलते हैं, एनआईटी बोलते हैं ना, बस यही चीज़ आप ध्यान रखे रहिएगा। और हम लोग अब लिख लेते हैं, ये बताइए जीएनपीएमपी कितना दिया है, और माइनस डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है, और माइनस एनएफआईए करना है, और क्या माइनस एनआईटी कितना है 700, देखिए कितना आ रहा है। देखिए अब इसके बाद आप लोग जो बोल रहे थे ना, ये माइनस का साइन 1, ये माइनस का साइन 2, ये माइनस का साइन 3, तीनों को ऐड करिए और यहाँ पे माइनस लिख के पूरा लिख दीजिए, जैसे 6 और 3 9 और 7, 9 7 16, 9 7 कितना होगा 1600। तो 8000 में से क्या माइनस करेंगे 1600, तो 8000 में से 1600 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 6400। समझ आया आप सभी को, बस इतना आसान था, कितना आसान था, बोलिए इतनी आसान था, कितने आसान था, इतना आसान। हाँ मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया अर्पित चौरसिया, ठीक है। टेस्ट है स्कूल का, ठीक है, तो वो टेस्ट तो स्कूल के बेसिस पे दीजिएगा, यहाँ पे जो पढ़ाए हैं वो और जो स्कूल में पढ़ाया गया वो दोनों मिला के टेस्ट दे दीजिएगा। और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जामिनेशन, फाइन, ठीक है ना, बिकॉज 12th है ये हम लोग का, और हम लोग को सीधा कहाँ से मतलब होना चाहिए, फॉर प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जामिनेशन। और स्कूल के टेस्ट आपको खुद मैनेज करने हैं, ये नहीं कि सर स्कूल का टेस्ट ही चैप्टर आएगा पढ़ा दीजिए, आपको मैनेज करना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सब जो पढ़ाई चुके हम खुद ही कितना कितना कवर कर लिए हैं कि आपका टेस्ट में उतना आ जाएगा। बिजनेस स्टडीज़ 1 2 3 चैप्टर 4 का प्लानिंग का मतलब थोड़ा सा पढ़ा दिए हैं, ठीक है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग तक पढ़ा दिए हैं, फाइन। और इसमें बातें नहीं, खूब पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, ठीक है। अकाउंट में पढ़ के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब कंप्लीट, और वो भी आराम से अच्छे से, एकदम अच्छे से, एक एक चीज़ हमको याद है, कब पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, कितने आराम से पढ़ाते, कितना क्वेश्चन कराते, कितना समझाते, सब याद है। चलिए ये समझ आ गया आपको, ठीक है। एक सस्पेंस क्रिएट कर दे क्या, सस्पेंस कर दे, सस्पेंस क्रिएट कर दे, नहीं करेंगे जान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दे क्या, बताइए, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है, जल्दी से लिखिए और प्रैक्टिस करिए। बट अर्पित चौरसिया आई एम सो सैड फ्रॉम यू, आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं और फॉर्मूला भूल जा रहे रह कर, ठीक है, अगली बार हो गया, हम समझ, सब 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 अगली बार गलती नहीं होना चाहिए, सब एक्सेप्ट है, गलती नहीं एक्सेप्ट है। जीडीपी एमपी आपको निकालना है, जीडीपी एमपी, क्या निकालना है, जीडीपी एमपी, ठीक है। और दिया आपका एनएनपी एफसी दिया, क्या दिया, एनएनपी
ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा NNP FC 2000 रुपया दिया है, डेप्रिसिएशन भी दिया है। डेप्रिसिएशन दिया आपका 200 रुपया, कितना दिया है 200। सब्सिडी भी दिया है, सब्सिडी मान लीजिए 70 रुपये। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दिया है। लगाइए आप लोग इसको। डू फास्ट, क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। दिख रहा है ना? कर लीजिए आप लोग जल्दी से। हमें लग रहा है इसको सॉल्व करने में जीडीपी निकालना है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करने में मुश्किल से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। इस 3 मिनट से अधिक लगेगा तो फिर बेकार है, मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 3 मिनट से अधिक लगेगा तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन हो गया, आप लोग लिख लिए? क्योंकि हम हटा रहे हैं इसको। लिख लिए होंगे, चलिए। ठीक है, ठीक है, बताते हैं अभी। हम्म, देख लीजिए। FI देख लीजिए, है स्क्रीन पे। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। इसका सॉल्यूशन तुरंत दिखाते हैं हम अभी आपको। क्या? 1800? नहीं, 1800 रॉन्ग है। क्या? 2250। 2250 आंसर इसका है, 2250। अब आप लोग निकाल लीजिए, और नहीं आ रहा तो बताइए। हाँ, कहाँ? NFIA कहाँ लिखे हम? फीफा है, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110, फीता है 50 रुपये।
क्या हुआ बताइए। यहीं पे गलत हो गया, प्लस डेप्रिसिएशन होगा, प्लस डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ना लेफ्ट हैंड साइड ना ग्रॉस है, तो ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं, जो नहीं दिया होता ना तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। दो 2250 गलत है। आइए लगा लेते हैं, हाँ चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। जो निकालना है जीडीपी एमपी है, क्या निकालना है? जीडीपी, क्या दिया हुआ है? एनएनपीएफसी। इधर देखिए सभी लोग, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ये ग्रॉस लिखा है, ग्रॉस का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्लस डेप्रिसिएशन। एक मिनट रुकिए, ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, अरे सॉरी नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस का फॉर्मूला हो गया। अरे ये ग्रॉस लिखा है ना, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर दीजिए, हो जाएगा ग्रॉस, ठीक है फाइन। और इधर क्या लिखा है बोलिए? डोमेस्टिक लिखा है, और इधर क्या लिखा है? नेशनल लिखा, अलग अलग है तो डोमेस्टिक का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो नेशनल में से माइनस करेंगे एनएफआईए, और इधर क्या लिखा है? मार्केट प्राइस, और इधर क्या लिखा है? फैक्टर कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला है आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब क्या है? एनएनपीएफसी कितना था हम लोग का? 2000, तो क्या लिखेंगे? 2000। और डेप्रिसिएशन कितना था? 200, तो यहाँ पे 200 प्लस हो जाएगा। एनएफआईए कितना था? फीफा माइनस फीता करिए, 110 माइनस 50, 60 होगा। कितना होगा? तो एनएफआईए 60 हो गया। अब प्लस आईटी कितना है? और माइनस सब्सिडीज कितना है? 70। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगी, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बताइए। उधर चलिए तो, हाँ क्या लिखा है बताइए। देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि आपका ये 2000 ये भी प्लस है, ये 200 ये भी प्लस है, ये 180 ये भी प्लस है कि नहीं है? और माइनस वाला क्या है? माइनस 70 और माइनस 60। तो जो प्लस वाला उसको एक जगह लिखेंगे, जो माइनस वाला उसको एक जगह लिखेंगे, ठीक है। तो 2000 ये, और 2000 और ये 200 और ये 180, तो 2200 2380 कितना आया? 2380। ये समझ आया? ये समझ आया? ये देखिए, अरे वो छोड़िए बाद में मिलाइएगा, पहले इसको देखिए। ये 2200 और प्लस 180, तो 2380, और फिर यहाँ पे करेंगे माइनस, ये 60 और 70, ये वाला 60 और 70 एक जगह ऐड कर दीजिए, तो 6 6 12 1 13, 130 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2380 में से 130 माइनस कर दीजिए। ये माइनस 60 का 60 किसका है? एनएफआईए का। हाँ एनएफआईए का 110 है ना?
NFI आप निकाले ही कहाँ हैं, फीफा माइनस फीता करना होगा। ये देखिए फीफा माइनस फीता ये किए हैं हम यहाँ पे। 110 माइनस 50 यस। कैसे? कैसे? ये देखिए फीफा दिया, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा NFIA यही तो हम कह रहे हैं कहाँ गलत हाँ है। तो वही बात है ना, फीफा और NFIA में आपको फर्क कहाँ पता चल रहा है? ये दिख नहीं रहा है ना, ये देखिए हमको ये NFIA दिख रहा है, किसको किसको दिख रहा है? NFIA दिख रहा है किसी को? नहीं। फीफा है ना ये, हाँ और ये फीता है, तो उठाइए ये 110 तब आएगा और NFIA। उठाइए ये 50 और कर दीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन। हमें कहीं कहाँ 110 माइनस 50। सो गाइस तो कैसे हैं आप सभी? हम भी बताइए। कंफ्यूज है यार। हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक। चलिए तो क्या है, 2380 में से 130 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 0। 8 में से 3 गया मतलब 5 और 3 में से 1 गया मतलब 2 और ये 2। 2250 इज आवर आंसर। हमारा सही आया है। कैसे हैं आप सभी? हाँ सभी का सही आया है। आपका आया था सही? नहीं था सही? हे भगवान करो कल्याण। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? कि और लगाएंगे आप लोग क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और, वंस मोर, फाइन। सो गाइज आई हैव ऑल्सो वन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो बुक दीजिए तो। अच्छा बुक है, जान दीजिए। उधर चलिए, एकदम उधर चलिए, उधर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, ठीक है? ये सबसे अलग रहेगा। क्या रहेगा? बोलिए सबसे अलग, ठीक है? आपको निकालना है GNPFC। क्या निकालना है? GNPFC। क्या निकालना है? GNPFC। आगे बढ़े हम लोग, निकाल लिया जाए। चलिए तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि आपको निकालना है GNPFC। क्या निकालना है? और दिया हुआ आपका NDP MP। देख लीजिए स्क्रीन पे कितना लिखा है, 25,000 रुपये, ठीक है? डेप्रिसिएशन दिया आपका 5,000 रुपये, सब्सिडी दिया है आपका 30 रुपये, फीफा भी दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है आपका 400 और 600 रुपये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जल्दी जल्दी करिए आप सभी लोग, दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी, हु इज बिजी। जल्दी जल्दी करिए। यस, NDPMP। किसी को कुछ पूछना है? बताइए। IT नहीं दिया है तो 0 कर दीजिएगा। और बताइए। नेशनल और डोमेस्टिक का एक होता है सर, एक होता है दीवाल। अब हम डोंट टास्क एनी फॉर्मूला फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड सिंस लास्ट 4 days और 5 days। So please don't ask anything, don't ask any formula from me, ठीक है? अगर आपको फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम है जस्ट चेक योर कॉपी। 101% आप उसमें किए होंगे कि नहीं किए होंगे? आपको भी पूछना है क्या? क्या बताइए? किसका फॉर्मूला? अच्छा सही है कि नहीं ये मिलवा रही हैं? पहले कर लीजिए, थोड़ा सा गलत वलत करेंगे तो अच्छा लगता है ना हमको। थोड़ा सा करिए आप लोग, थोड़ा गलत रहेगा तब थोड़ा सा खुशी मिलेगा। अभी इनको आंसर बता दें, आप पहले आंसर बताइए। अर्पित चौरसिया सही है आपका, वेरी गुड।
आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कभी कभी फार्मूला भूल जाते हैं। हमको पता आप चीटिंग कर रहे हैं, फार्मूला याद बात नहीं है? याद है? ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइज, एक लोग ने सॉल्व कर लिया और आंसर बताया। कितना है अर्पित? 29,830। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और अर्पित की तरह सभी लोग करने की कोशिश करिए। जल्दी जल्दी लाइए, घर पे प्रैक्टिस करिए। अर्पित लग रहा है घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है? आपका भी आ गया क्या? हम तो बहुत खुश हो गए थे, आपका आंसर कैसे आ गया? चलिए हटाइए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। कर रहे हैं आप कि करें हम? हाँ, हार मानना मना है। एक काम करते, इसको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? बगल में आंसर लिख लीजिए, कल दिखा दीजिएगा। हो जाएगा घर से कि अभी बता रहे हैं? 29,830 आ गया क्या? कितना आ रहा बताइए आप? आइए 2 मिनट में देखते हैं, बताइए क्या निकालना है? बोलिए जीएनपी एफसी, क्या निकालना है? जीएनपी एफसी। और क्या दिया हुआ है? एनडीपी एमपी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन डी पी एम पी। गाइस देखिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से करना चाह रहे हैं, ठीक है? कैसे करना चाह रहे हैं? आराम से। देख रही हैं आप देखिए उधर, अरे छोड़िए उधर देखिए। आप देखिए क्या करना है आपको, जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड और जो दिया है वो राइट हैंड साइड। क्लियर है? ये क्या लिखा है? ग्रॉस। क्या लिखा है? ग्रॉस लिखा है। तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है? ये नेशनल है, ये क्या है? डोमेस्टिक है। नेशनल का फॉर्मूला लगाइए, डोमेस्टिक प्लस NFI है, ठीक है? और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लगाइए, मार्केट प्राइस माइनस IT प्लस सब्सिडीज, ठीक है? अब बताइए NDP MP कितना दिया है? तो हम लिखेंगे कितना? 25,000 रुपये प्लस डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है? 5,000 था, ओके फाइन। तो हम लोग 50,000 लिख लिए। अब प्लस NFIA कितना था? फीफा माइनस फीता। सो गाइज हियर बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बात बता दें, NFIA का फॉर्मूला हम ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना था? 400 और माइनस फीता कितना था? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600। दैट्स वाई आई हैव रिटन इन दी ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में लिखे हैं तो 400 में से 600 घटाना है, जो कि 400 से अधिक है। क्या है? अधिक है। और यही हमारा साइन चेंज कर देगा, यही हमारा साइन चेंज कर देगा। क्या कर देगा? साइन चेंज कर देगा। अभी देखिए क्या करेगा अभी। और फिर आगे प्लस सब्सिडीज जो लिखा, हम इस नीचे क्या लिखेंगे? प्लस सब्सिडीज कितना है? 30 है ना? अब देखिए आपको आगे बढ़ते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि जो 25,000 उसको 25,000 लिख लीजिए, नहीं तो एक काम कर दीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 2 और इसको भी ऐड कर लीजिए, 3, तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड कर ले तीनों को, बताइए। तो तीनों को ऐड करने पे अर्पित बता रहे हैं 25 5 30, 30,000 30 कितना रहा? 30,000 30। अब देखिए ये प्लस का साइन है, तो आप भी क्या लिखेंगे? प्लस का साइन। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 400 माइनस 600 क्या होगा? माइनस 200 हो जाएगा। क्या होगा? माइनस 200। फिर नीचे लिखेंगे आप 30,000 30। अब देखिए क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर का माइनस और बाहर का प्लस, इसको आप जब लड़ाएंगे माइनस प्लस तो क्या होगा? माइनस 200। तो आप अगर 30,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 28,000 आ जाएगा। नहीं कितना? 29,000। अच्छा 29,830। तो बस इसको लिख लीजिए आप लोग, 29,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29,830। ठीक है गाइस, बताइए आप लोग को समझ नहीं ना आया? अच्छा आ गया। तो हम बोले ना, क्वेश्चन हम दे रहे हैं और वो भी बुक में से देख के दे रहे हैं, तो आएगा ही ना। ये सब नया नया चीज़ है, ये प्लस माइनस सीख लेंगे ना जब। पता है सीधा सीधा कब लिखते हैं? माइनस करके। जब उल्टा रहता 600 माइनस 400 तो प्लस 200 आता,
पर जहां दिखा कि ये निगेटिव में आ रहा फीफा माइनस फीता, देन व्हाट वी विल डू, ये देखिए क्या है, ये जो फीफा था कम है, मतलब ये होना चाहिए अधिक। अब 400 में से अगर 600 माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है -200 आ रहा है। अगर यही उठा के सीधा ब्रैकेट में -200, देखिए हम यहाँ पे लिखे भी हैं, देख रहा है, यही उठा के आप पहले रख देते तो हो जाता। बट कोई बात नहीं, आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। पेज नंबर 3.7 है, ठीक है, और पेज नंबर 3.7 है, क्या है 3.7 या 3.7 छोड़िए, एग्जाम्पल 4 कर लीजिएगा आप लोग। क्या करेंगे, एग्जाम्पल 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, जितना ज़्यादा दिया सब कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, सब कर लीजिए। ये सब आप कर सकते हैं, जो करना है कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है पूछ लीजिएगा कल, ठीक है। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुकिए, हट रहा है।